बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, आपके सामने पिछले दर्स के अंदर इखलाक की खूबियों का चंद खूबियों का ज़िक्र किया गया था। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं। इसी तरह से जिस शख्स का इखलाक बेहतर होता है, मूसा ख़ारज़मी बहुत बड़े मुसलमान साइंसदान मैथमेटिशियन भी गुज़रे हैं, उन्होंने इसको मैथमेटिकली भी माशरे के अंदर जो इसकी वैल्यू है इखलाक की, उसको बयान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंसान का इखलाक अच्छा हो तो उसका 1 नंबर होता है, और अगर इखलाक के साथ उसके पास जिस्मानी हुसन खूबसूरती हो, जिस्म उसका स्मार्ट हो, तो 1 के साथ 1 सिफ़र लगा दीजिए तो 10 नंबर हो जाएंगे। और अगर इसके साथ मालो दौलत भी हो उसके पास तो 1 और सिफ़र बढ़ा दीजिए, 100 नंबर हो जाएंगे, उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। और उसके साथ अगर हसब नसब भी हो, 1 और सिफ़र बढ़ा दीजिए तो 1000 नंबर होंगे उस शख्स के। और अगर उसके पास इल्म भी हो, अल्लाह ताला ने उसको इल्म की दौलत से, तकवे की दौलत से नवाजा हो, तो 1 और सिफ़र बढ़ा दीजिए, 10,000 नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें उसके पास हों और इखलाक ना हो तो उस 1 को हटा दीजिए, तो अब ये सारे बाकी चारों सिफ़र ही रह जाएंगे और उसकी कोई वैल्यू माशरे के अंदर नहीं होगी। तो इखलाक के अंदर बहुत सी रज़ाइल हैं, बहुत सी बुराइयां, ख़राबियां हैं, उनसे बचना चाहिए। चंद एक का आपके सामने आज ज़िक्र करूँगा और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में आपके सामने उसकी वजाहत की जाए। पहली जो सबसे बुरी चीज़ है वो है झूठ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, कि झूठ इंसान को हलाक कर देता है और सच्चाई जो है उसको निजात दे देती है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफिक की निशानियों में सबसे जो पहली निशानी है वो ये कि झूठ बोलना। और अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, कि अल्लाह ताला किसी शख्स को जो झूठा हो, जिसके आदत के अंदर झूठ बोलना हो, उसको हिदायत नहीं दिया करता। दूसरी चीज़ बददियानती है कि जो शख्स अमानत के अंदर ख़यानत करता है वो भी बुरे अखलाक का हामिल है। जिस तरह से माल की ख़यानत ये बहुत बुरी बात है और ये जहन्नम में लेकर जाने वाली है, और इसी तरह से जब इंसान किसी को मुंतखब करता है किसी भी ओहदे के लिए, किसी मुकाम के लिए, तो उस वक्त वो अगर सही इख्तियार ना करे तो ये उससे भी बड़ी ख़यानत है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, कि लोगों को उनके मुकाम और मर्तबे पर रखना चाहिए। इसी तरह महफ़िलों में बात करने वाली बातें वो भी बताया गया आपको कि वो भी अमानत हैं। तो मोमिन जो है उसके अंदर बददियानती नहीं होती है, उसकी आदत में ये चीज़ शामिल नहीं होती। इसी तरह से इखलाक की बुराई के अंदर ग़ीबत और मुआशरती जो बुराइयां हैं उनमें से एक बहुत बड़ी ये बीमारी है, और लोगों के आपस के तल्लुकात इससे ख़राब होते हैं। और जिस शख्स की ग़ीबत की जाती है वो शख्स फिर ढीठ हो जाता है और अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश नहीं करता। जैसे कहा जाता है कि बद से बदनाम बुरा, और अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल देकर समझाया है कि ग़ीबत जो है उसका करना कैसा है। फरमाता है अल्लाह ताला वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अखी मैतन फ़करिहतुमूहु, कि तुम में से कोई किसी को एक दूसरे के पीछे बुरा ना कहे, इसलिए कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, यकीनन तुम्हें इससे घिन आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबा किराम के साथ जा रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार आम लोगों से तेज़ थी, तो कुछ सहाबा किराम उनमें से किसी ने किसी दूसरे सहाबी की ग़ीबत की, और जिस शख्स को रजम की सज़ा हुई थी उसके बारे में उसने बुरे अल्फाज कहे कि उसने खामखा मतलब अपने जुर्म का इकरार किया और कितनी बुरी मौत पर मर गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जब गुज़रे रास्ते में गधे की लाश पड़ी हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और कहा कि आओ और इसमें से खाओ।
तो उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो गधा है और मुर्दार है, इसमें से गंदी स्मेल आ रही है और ये हराम है और आप मुझे इसको खाने का हुक्म दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी जो तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे थे वो इससे कहीं ज़्यादा बुरी बात थी। गीबत की दो ही शक्लें उलमा इकराम ने जायज़ करार दी हैं। एक तो ये है कि मज़लूम जिसके ऊपर जुल्म किया गया है वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ अपनी शिकायत कर सकता है उन लोगों के पास जो उसको उसका हक़ दिलवा सकते हैं। इसी तरह से जो लोग लोगों को फ़रेब देते हैं, धोखा देते हैं, उनके धोखे और फ़रेब से बचाने के लिए लोगों को नसीहत की जा सकती है। तीसरी चीज़ वो मुनाफिकत है और मुनाफिक दो किस्म का होता है, एक एतकादी मुनाफिक है और एक अमली मुनाफिक है। एतकादी मुनाफिक वो होता है जो किसी मसलहत के तहत अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करता है और दिल से मुसलमान ही नहीं होता है और उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर रखा होता है। और मुनाफिकीन की सबसे ख़तरनाक साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़ यही होती है कि वो दीनदारी के पर्दे में अपने आप को छुपा कर मुसलमानों को आपस में लड़ा दें। देख लीजिए बड़े बड़े सहाबा इकराम की आपस में लड़ाइयाँ जो हुई उनमें भी मुनाफिकीन का क्या किरदार था। इसके अलावा दूसरा वो शख्स, उसको अमली मुनाफिक कहा जाता है कि जो दिल से तो इस्लाम की हक़ानियत पर यकीन रखता है और दिल से मुसलमान है, लेकिन उसके अंदर इखलाकी ख़ामियाँ हैं ये, और अगर उसकी तालीम व तरबियत सही की जाए तो फिर उसकी काफ़ी इस्लाह की जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफिक जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करता है और अमानत के अंदर ख़यानत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। मुनाफिकीन के साथ फरमाता है अल्लाह ताला या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम व मावाहु जहन्नम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन के साथ और काफिरों के साथ जिहाद कीजिए और उनके ऊपर सख्ती कीजिए, तुम्हारे अंदर उन लोगों को सख्ती मिलनी चाहिए। तो जिस शख्स के अंदर ये निशानियां हों मुनाफिक की, झूठ बोलना, बददियानती करना, वादे को तोड़ देना, और उसकी आदत में ये चीज़ें शामिल हों, चाहे वो नमाज रोज़े का पाबंद क्यों ना हो, वो शख्स हकीकत के अंदर मुनाफिक ही होता है। एक और इखलाकी बुराई जिसको तकब्बुर, किबर, गुरूर कहा गया है। तकब्बुर का मतलब होता है कि इंसान अपने आप को बड़ा समझे, दूसरे लोगों को अपने मुकाबले के अंदर हकीर समझे और हक बात, सच्ची बात को भी मानने से इनकार कर दे अपने गुरूर और अकड़ की वजह से। बतरुल हक व गमतुन नास, के लोगों को हकीर समझना और हक बात से अकड़ जाना। जब इंसान की कोई दूसरा इंसान उससे कम दर्जे का इस्लाह करने की कोशिश करे और उसको उसकी गलती बताए और उसको पता भी चल जाए कि वो गलती पे है, लेकिन इंसान ये सोचे कि मैं इसकी बात मान लूँ, इसको तकब्बुर कहा जाता है। वरना अपनी कामयाबी के ऊपर खुशी का इजहार करना, इस तरह के जज्बात, इसको तकब्बुर और गुरूर नहीं कहा जाता। और इसी तकब्बुर की वजह से इंसान के अंदर हसद भी पैदा होता है। और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा है कि वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, कि लोगों के साथ टेढ़े मुंह से बात नहीं करो और ज़मीन के ऊपर अकड़ कर नहीं चला। तो ये सारी तकब्बुर की निशानियाँ हैं कि इंसान अपने भाई के साथ खुश मिजाजी से बात ना करे, उसको कमतर समझते हुए उसको अहमियत ना दे। इसी तरह से ज़मीन के ऊपर अकड़ कर चलना, इस चीज़ को भी तकब्बुर कहा गया है। तो अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले शख्स को ज़लील व ख़ार करता है, और जो शख्स तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको लोगों के दिलों में बुलंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसको बुलंद करता है। वो तो अपने आप को आम इंसान समझता है, लेकिन लोग उसकी बड़ी कदर करते हैं, लोगों के दिलों के अंदर उसकी बड़ी कदर होती है। और जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको लोगों के दिलों के अंदर गिरा देता है, और इस कदर गिराता है कि लोग कुत्ते और सूअर से भी इतनी नफ़रत नहीं करते हैं जितनी कि उस शख्स से करते हैं जो कि तकब्बुर करता है। इसीलिए जो लोग भी तकब्बुर करते हैं, हसद करते हैं, अल्लाह ताला उनको लोगों के दिलों में गिरा देता है। और चाहे वो
बड़े उलमा क्यों ना हों, छोटे छोटे मौलवी क्यों ना हों, असातिज़ा क्यों ना हों, डॉक्टर्स क्यों ना हों, हुक्मरान क्यों ना हों, यानी अल्लाह ताला ने माशरे में उनको कुछ भी मुकाम क्यों ना दिया हो, लोग उनके बारे में फिर यही कहा जाता है, कहते हैं सख्खर लहल अज़ीमा, कि इन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने अज़मत मुसल्लत की है और इतनी लोग उनसे नफ़रत करते हैं उनके इसी गुरूर की वजह से, और आखिरत में भी उनका ठिकाना जहन्नम है। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन लिलमुतकब्बिरीन, के दोज़ख जो है वो गुरूर करने वालों का ठिकाना है। 3 किस्म के लोगों से अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन किसी किस्म की बात नहीं करेगा और उनको पाकीज़ा नहीं करेगा और उनको सीधा जहन्नुम में फेंक देगा। एक वो शख्स जो मुस्तकबिर है, कमज़ोर है और उसके बावजूद उसके अंदर अकड़ है। दूसरा वो शख्स जो बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे के अंदर जना करता है। और तीसरा वो शख्स जिसने किसी मज़दूर से मज़दूरी करवाई और फिर उसकी मज़दूरी अदा नहीं की। अल्लाह ताला को इस कदर मबगूज़ है ये शख्स कि अल्लाह ताला इससे बात नहीं करेगा और उसको सीधा जहन्नम में फेंक देगा। इसी तकब्बर की वजह से और हिर्स की वजह से इंसान के अंदर हसद पैदा होता है और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई से रोका है और इससे बचने की तलकीन की है। फरमाया इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार अल हतब, कि हसद से बचो इसलिए कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह लकड़ी जो है उसको आग खा जाती है। तो इंसान इतनी नेकियां करे लेकिन अपने भाई की खुशी के ऊपर बजाय खुश होने के अल्लाह ताला उस पर कोई नेमत करे, उसको अल्लाह ने इल्म दिया हो या उसको माल दिया हो या कोई और बात उसको अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा हो और लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, इसकी वजह से कोई जले अपने दिल के अंदर, उसके अंदर हसद के जज्बात पैदा हों, तो ये चीज़ उसकी नेकियों को तबाह कर देती है, जला के रख देती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। इसी हसद और गुरूर की वजह से इंसान, जो शख्स उसके हम पल्ला होता है, जो उससे बेहतर होता है, यही हसद करने वाला और तकब्बर करने वाला इंसान इसके ख़िलाफ़ जासूसी करता है, इसको दूसरों की नज़र में गिराने की कोशिश करता है। ज़ाहिर है कि जो उसके दिल के अंदर जज्बात होते हैं उनका वो इजहार तो नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है, लेकिन वो इस तरह से काम करता है और दूसरे अपने भाई को लोगों की नज़र में गिराने की कोशिश करता है। तो अपने भाई के साथ खुश मिजाजी से मिलना, इसको भी सदका कहा गया है और ये भी अखलाक की एक खूबी है। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ खंदा पेशानी से मिलते थे, खुश होकर मिलते थे और कोई फ़ायदा नहीं ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला होने का, हसद करने का, इसलिए कि दूसरे का नुकसान इंसान ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बदनाम करेगा, उसको इल्ज़ाम लगा के, दूसरों की नज़र में गिरा के, लेकिन अपनी सारी की सारी वो नेकियां ज़ाया कर लेगा। तो अल्लाह ताला ये जो अखलाक के रज़ाइल हैं, अखलाक की जो बुराइयां हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे और जो अखलाक की खूबियाँ हैं अल्लाह ताला हमें उनसे आरास्ता कर दे और जो भी हमसे नेकी का टूटा फूटा अमल हो जाए अल्लाह ताला उसको कबूल करके दुनिया और आखिरत के अंदर हमें कामयाब कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।